ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी आज की वर्किंग। और आज हमने सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाई, लेकिन अब की दफ़ा मैं जो न्यू फाइल बना रहा हूँ इसको मैंने लास्ट टाइम एक फ़ाइल बनाई थी जिसका नाम मैंने क्या रखा था, लेआउट। लेआउट ये बनाया था जी मैंने, ठीक है। तो मैं इसी की कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से ख़त्म करके लेआउट 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको ओपन कर लिया मैंने, इसको बंद कर देते हैं, इसको सेव किया। ये मेरा पुराना आ रहा है, F12 दबाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये मेरा लेआउट था जो अभी तक मैंने डिफ़ाइन किया था। अब ना थोड़ा सा इसको मॉडर्न करते हैं। कैसे, देखो मैं यहाँ गया, मैंने कहा था पता नहीं मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया हुआ है, ठीक। इसके ऊपर काम करते हैं कि मैं डिव के जो मेरी वर्किंग है डिव की, उसके उससे पहले मैं एक और डिव ले लेता हूँ और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ जहाँ मैंने फुटर क्लोज़ किया ना वहाँ पे, ठीक है। तो मैं अपनी इस डिव को नाम दे देता हूँ जो मैंने अभी बनाई है। मैं नाम दे देता हूँ जनाब किसका, आईडी दे देता हूँ। इसको मैं मेन के नाम से आईडी देता हूँ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ऊपर लगाता हूँ। मेन को पकड़ा, ऊपर गए, किधर जाऊँगा, हेडर से भी पहले, ठीक है। यहाँ पर जाके मैंने कहा हैश मेन, और मेन के अंदर मैंने कहा जनाब क्या करना है जी बताएंगे। मैंने कहा एक बॉर्डर देना है, कितना, 1 पिक्सल सॉलिड, एंड देन कलर मैंने देना है ब्लैक, ठीक है जी। सेव। सो द प्रॉब्लम इज दिस कि ना मुझे बार बार ये चीज़ दिखनी पड़ती है ना। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ। मैंने कहा बॉर्डर 1, ये क्लास बनाई और इस पर मैंने ये बॉर्डर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये मेन मैं यहाँ नहीं पकड़ा क्योंकि मुझे मेन से, चलो फिलहाल रहने देता हूँ मुझे क्योंकि चाहिए। तो मैं यहाँ गया जहाँ मेन था, वहाँ पर जाके मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास बॉर्डर। अच्छा, एक दफ़ा ना एग्जीक्यूट कर लोगे तो फिर आपके पास वो इधर भी लिस्ट में भी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ बॉर्डर 1, ठीक। मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ जाता हूँ, मेन को पकड़ता हूँ और मैं यहाँ जा कहता हूँ विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू जिस पे मर्जी दे दो, पिक्सल्स में देनी है पिक्सल में दे दो, मैं 80% दे रहा हूँ विड्थ, ठीक है जी। यानी विड्थ मैंने 80% जो है वो दे दी है, सही है। मेन की विड्थ 80%, मर्जी आपकी जैसे परसेंटेज नहीं, वो हमने तो ऐसे करना ही नहीं ना, हमने तो वो तो अभी अभी क्योंकि स्टार्टिंग है ना, तो अभी हम इसको क्योंकि हर चीज़ को कवर करके चल रहे हैं, ताकि पहले कल मैंने आपको पिक्सल्स में काम कराया, आज मैं आपको परसेंटेज से काम करा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल हमारा टारगेट है बूटस्ट्रैप। सो बेसिकली मेरे जहन में वही है और हम उसी को देख के जो वर्किंग अपनी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, मैंने 80% किया, मैं सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि मैंने ये दिखाया तो मसला हो गया। मसला क्या हो गया कि वो जो दरमियान वाली डिव थी ना वो वहाँ से चली गई है। क्यों? क्योंकि उसकी जो विड्थ रखी थी ना मैंने वो काफ़ी ज़्यादा रखी हुई थी। तो विड्थ किसकी, सेक्शन की, ये दी थी मैंने 1000। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, अब वो पूरे पे आ गई लेकिन नीचे वाले हिस्से पे, ठीक। तो मैं इसकी विड्थ को फ्लोट मैंने पेंडिंग किया हुआ है, कितनी कितनी 1000 थी, कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली कितनी 200 और वो है 80%, तो तकरीबन इसको मैं 800 कर देता हूँ, ठीक। तो मेरे पास इस तरह से आ अगर यहाँ पे भी 80% कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या सब पड़ेगा? इधर 80% कर दोगे तो वो 200 का 80% आ जाएगा, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ज़्यादा हो गया अभी 1000 है ना, 1000 का 80% 800 ज़्यादा बनेगा क्योंकि 1300 कुछ है। तो ये आप तकरीबन थोड़ा कर लो, मैंने करना नहीं है ऐसे लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। फिर आप ऊपर ये विड्थ भी फिर उसमें देनी पड़ेगी ना, या इसको भी आप परसेंटेज में ले जाओ। तो मैं इसको कहता हूँ, ये मैं कहता हूँ 20% है और ये मैं कहता सर हूँ, वैसे काम तो एक ही करना है इन्होंने, परसेंट हो गया वो पिक्सल हो, काम तो वही जोड़ा काम में जोड़ा क्लाइंट की था। रिक्वायरमेंट पे होता है ना, वो क्या चाहता है, पैडिंग लगी हुई है कि हाँ जी 10 पिक्सल्स की पैडिंग लगाई हुई है, फिर उसको भी उसके हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मेरे पास परसेंटेज में आ गया, ठीक। लेकिन मैं ऊपर गया, मैंने यहाँ जाके कह दिया मार्जिन, और आपको पता लग ही गया होगा कि मैं मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो करने लगा हूँ, तो ताकि मेरी वेब सेंटर में आ जाए,
ठीक है जी, तो अब आपको आइडिया हो गया कि हमने अपनी वेबसाइट को सेंटर में कैसे कर लिया और ये मेरी वर्किंग आ गई। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ कि वापस आता हूँ अपने इस टैबलेट को सेव कर लिया मैंने। ठीक है, अच्छा जी, अजान होने की शुरू करते हैं। रिज्यूम किया जी, हमने कहा ये मेरे पास मेरी वर्किंग आ गई। ठीक है, अब हम अपनी फंक्शनैलिटी को इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। मैं ये चाहता था कि मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल। स्टार्ट किया वापस, मेरा ये डिज़ाइन है, मैं इस पेज को रन करता हूँ ट्री लेआउट के साथ, मेरे पास आ गया। इस वक्त मैंने जो काम किया ना, ये ओल्ड स्टाइल वे है, यानी ट्रेडिशनल वे जो आजकल वे है उससे ज़रा हट के है। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास ये वर्किंग है, दैन ये वर्किंग है, दैन ये वर्किंग है और फिर ये वर्किंग है। अभी इनको मैंने आईडी दी हुई है। जब इंटरनेट पे तरक्की हुई ना, तो वेब में एक कॉन्सेप्ट आया जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब क्या होता है कि इट्स डजंट लुक गुड कि हेडर के लिए भी आईडी, नेविगेशन के लिए भी डेव, सॉरी आईडी कह रहा हूँ, डेव, नेविगेशन के लिए भी डेव, सेक्शन के लिए भी डेव, फुटर के लिए भी डेव। बड़ी अजीब सी एक जो है ना कन्फ्यूजन सी, एक कंफ्यूज्ड इन्वायरमेंट जो है हमारे पास आ रहा है। अब हम HTML5 के रूल के मुताबिक आते हैं। ऑलरेडी मैं ऊपर डॉक टाइप चेंज कर चुका हूँ और अब मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ आया, मैं ये कहता हूँ कि HTML5 में अब आपके पास ये था ना हेडर की डिव, आप इसको नाम ही हेडर दे दो। HTML5 में एक नया टैग इंट्रोड्यूस करवाया गया हेडर, जो कि हेडिंग कंटेन करता है। फिर हेडर के अंदर समटाइम ऐसा होता है ना, अक्सर बुखारी में कहता हूँ, यहाँ पर एक और हम देते हैं H2, सपोज मैं कहता हूँ टीचर नेम, और ऊपर जाके हेडर के अंदर अगर मैं इसको यहाँ कहता तो मैं मैंने H1 की कोडिंग नहीं की थी कहीं भी ना, नहीं H2 को मैंने किया था थोड़ा सा कोड, तो मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं, ये थोड़ा सा तेज़ करूँगा, अगर देर लगी ना तो फिर देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये आ गया। इशू क्यों आया, और वजह से आया, वो इस वजह से नहीं आया, वो इस वजह से आया। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई जस्ट यूज इट अगेन ऐसे। ठीक है, और नीचे ब्लैक वाला जो है ना, मुझे कलर नहीं सही लग रहा। मैं कर देता हूँ, राइट। ठीक है, गुड, बट ठीक है जी, बाकी लाइन पे से फिर आप देख लेना। मेरा कहने का मतलब है कि ये ग्रुप है, तो ना वो कहता है कि ये आपने हेडिंग जो यूज़ की है ना, यानी हेडर लिखा है, ये आप हटा दो, यानी डिव को हटाने की जरूरत नहीं है, दरअसल आप खाली हेडर यूज़ करो। अब मैं खाली हेडर लिखूँगा तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो फिर मैं इसको हैश हेडर से नहीं करूँगा, खाली हेडर से करूँगा। सही हो गया, यानी उसका टैग ही दे दिया है हेडर के नाम से HTML5 के अंदर। अब ये जो चीज़ है इसको उसने एच ग्रुप कह दिया, एच ग्रुप। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने उसको हेडर का एक ग्रुप दे दिया है और अपनी वर्किंग जो है वो उसके ऊपर परफॉर्म कर दी। ठीक, आगे चलते हैं। नैप
नैव को बाहर निकाल लेते हैं, नैव का भी एक टैग दे दिया। तो जब मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या करूँगा, सेव वर्किंग नैव के साथ परफॉर्म कर दूँगा। नैव भी आ गई, एक डिव एक्स्ट्रा हो गई है। पता क्या हुआ, ये हेडर था ना, तो जब क्लोज किया तो मैंने डिव से क्लोज किया हुआ है। आपने डिव से नहीं क्लोज करना, फिर आपने इसको हेडर से क्लोज करना है। ठीक है, और नैव है ना, तो फिर नैव की भी डिव को नैव, यानी अभी ये सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं बस। ठीक हो गया जी। अब ये भी हो गया, नेविगेशन भी डील हो गई। देन आखिरी वाले को मैंने सेक्शन का नाम दे दिया। अरे ये यानी कि जो सा हेडर होता है, यानी आप उसने पोर्शन बना के पूरा, यानी कि बार बार नेवी लिखते हैं हम, जो बार बार लिखते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सिर्फ हमें डायरेक्ट टैग का नाम लिखना है। HTML5 में हेडर, फुटर, नेविगेशन, यहाँ तक कि साइड बार एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर। वो अभी मैं बाद में उनकी बात करूँगा। अब हुआ क्या है कि CSS मैंने चेंज की ना, सेक्शन के अंदर जाऊँगा, देखो ऊपर आपने सेक्शन के अंदर कहा था सेक्शन की आईडी है, सेक्शन की आईडी तो नहीं है ना, और यहाँ भी आपने कहा था कि आईडीज़ है, ये आईडीज़ तो नहीं है। तो ये था जी सिमेंटिक टैग एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट, कि आपके पास जो आपके टैग्स हैं वो अब सिमेंटिक हो गए, यानी मीनिंगफुल हो गए। अब आपको पता चलता है कि आपको बार बार डिव वगैरह एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको कोई भी वर्किंग जो है वो दे सकते हैं। मैं सिर्फ हेडर को एच कोड करना जी सिर्फ हेडर को एच कोड का नहीं, हेडर के अंदर जो चीज़ें होती है, जैसे साइट का नाम होता है और स्लोगन होता है, तो उसके ऊपर हम हेडर ग्रुप बना देते हैं ताकि एक ही ब्लॉक के अंदर दोनों को डिस्कस किया जा सके। नीचे की ना विड्थ यूज की हुई है इसी वजह से। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। मैं वापस गया, मैंने रिफ़्रेश कर दिया, ये मेरा मॉडल जो है वो इस तरह से आ गया। अब मैं कैसे करता हूँ, ये एक और आपको चीज़ दिखानी है, तो फिर इसमें हम ऐसे करते हैं कि ये सेक्शन है ना, यहाँ सेक्शन को बनाना बाद में हम यूज़ कर लेते हैं। चलो इसको रख देते हैं, सेव किया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये चीज़ क्लियर है जी, सिमेंटिक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है, अब ना समटाइम ऐसा है कि ये मैं इसको छोटा करता हूँ, तो मैंने इसको छोटा किया ना, अभी तक तो बात समझ आती है, छोटा करते जाए करते जाए करते जाए, बात समझ आ रही है, समझ आ रही है। अब जब ये इसको डिफरेंट डिवाइसेस पे देखा जाएगा ना, यहाँ जाके ये ख़राब हो गया, नहीं नीचे चला गया ना, ख़राब हो गया है। और छोटा करके देखो तो ऊपर वाला तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन नीचे जो है ना वो लुक सही नहीं आ रही है, तो इट डजंट लुक गुड। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, जो किसी भी डिवाइस के ऊपर प्रॉपरली चल सके। ज़रा नीचे यहाँ देखो छोटी छोटी तस्वीरें बनी हुई हैं, ये मोबाइल का साइज़ दिया हुआ है 480 बाई 800। अगर मैं इसको मोबाइल पे देखता हूँ तो ये मुझे इस तरह का नज़र आएगा, इधर की इधर ऐसे ही नज़र नहीं आया अभी आपको जब आपने देखा था। अगर आप इसको यहाँ देखते हो तो टैबलेट पे ऐसे नज़र आएगा, टैबलेट पर जाहिर सी बात है, ठीक है। इधर अभी तक सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं है। लास्ट है डेस्कटॉप साइज़, ठीक है, 100 पिक्सल विड्थ के ऊपर ये इस तरह का नज़र आएगा। हाँ, यहाँ ये हम था जो हमने बनाया था अभी। लेकिन अब हम ये करते हैं कि अब हम एक डिज़ाइन बनाते हैं और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन उसको बिल्डअप करते हैं और फिर उसके हवाले से अपनी वर्किंग करते हैं। सो कैसे करूँगा मैं, इसी को यूज़ करूँ, ठीक है। मैंने इसी को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो इसका लेआउट में नाम रख देता हूँ 4, ठीक है जी। ओपन कर दिया, 3 वाले को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ये मेरा 4 वाला आ गया, ठीक। मैं सबसे पहले लिखता हूँ, अच्छा अब ना मैं इसको प्योर HTML5 के थ्रू लिखूँगा, तो आपने साथ साथ समझना है किस चीज़ का क्या मतलब है। मीडिया क्यूरीज अभी देखते हैं हमें उसको यूज़ करना है कि नहीं, लेकिन बाकी हम आगे वर्किंग करते हैं। मैंने लिखा मेटा, अभी तक मैंने आपको सिर्फ यही मेटा जो है लिखना सिखाया है, लेकिन आज मैं एक और मेटा लिख रहा हूँ। आप जितने मर्जी मेटा लिख सकते हो। मेटा, मेटा में आप जहाँ कहते हो कि मैं डिस्क्रिप्शन लिखना चाहती हूँ, मैं करेक्टर सेट बताना चाहती हूँ, मैं कंटेंट लिखना चाहती हूँ, मैं अभी फ़िलहाल बताना चाहता हूँ कि मैं एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा नेम इज़ इक्वल टू, आप जो भी इसकी व्यू कोड डिफाइन कर रहे हो, मैंने कह दिया व्यू कोड। देन यू डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट दैट पेज कैन कंटेन, मैंने कहा कंटेंट
और इसको मैं कह देता हूँ विड्थ। विड्थ इज इक्वल टू जिस डिवाइस पर इसे खोला जाए उसकी जो विड्थ है, और उसको स्टैंडर्ड समझते हुए इनिशियल स्केल कंसिडर कर लो। इनिशियल स्केल आई एन टी आई आई एन टी आई एन टी आई ए एन इनिशियल इनिशियल आई एन आई टी आई एन टी आर भी आई आई एन आई टी ठीक है। सही है। आई एल। स्केल क्या डिफाइन कर दिया आपने? कहा कि जो भी स्केल होगा वो स्टैंडर्ड स्केल कंसिडर हो, तो उसको मैंने 1 से कंसिडर कर वन यानी क्यों है? 1 स्टैंडर्ड होता ना, 1 यानी स्टैंडर्ड होगा। अगर इस आपने मोबाइल पे खोला है तो वो स्टैंडर्ड कंसिडर होगा, अगर आपने लैपटॉप पे खोला है तो वो स्टैंडर्ड कंसिडर होगा। ठीक है, यानी मैंने जो भी जिस डिवाइस पे भी खोले वो मेरी स्टैंडर्ड जो है ना विड्थ वो हो जाए और मेरा स्टैंडर्ड वन स्केल एम से है। ब्राउज किया था। नहीं 1 है, 1 AM क्या था वो जो आपने नहीं 1 वो ये था कि आपका जो भी ब्राउज़र की सेटिंग्स होगी ना वो आपकी हो जाएंगी। ये तो स्टैंडर्ड मैंने रखा है ठीक कि ये मेरा आ गया स्केल। अच्छा अब ना ये मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा मैं एक मिनट दिखाता हूँ कि ऊपर लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ एक रूल है ताकि जब मैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। अब ना ये जो ऊपर चीज़ें आ रही हैं ना ये वाली, ये बहुत ज़्यादा ना रश कर रही हैं इस पेज के ऊपर, जिससे मेरा ये HTML का पेज जो है ना ये मुझे काफ़ी भरा भरा जो है ना लग रहा है। अब मैं देखो क्या करता हूँ, मैं इस स्टाइल को उठाकर एक और फाइल में रख लेता हूँ। उससे ये होगा कि मैं जब भी इसकी इस HTML फाइल के डुप्लीकेट्स करूँगा ना तो मैं उस CSS को यूज़ कर लिया करूँगा, तो ऑटोमेटिकली हेडर, नेविगेशन, सेक्शन और फुटर के ऊपर ऑटोमेटिकली CSS अप्लाई हो जाएगी, मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। सो रीयूजेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़हन में रखकर मैं एक्सटर्नल CSS जो है वो बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, आज से पहले मैंने यहाँ पर कोई ऐसा इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ है, बल्कि मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और मेरी आदत है मैं इसका नाम CSS रखता हूँ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। पढ़ हम काफ़ी आ चुके हैं, इस पर राइट क्लिक किया, एक न्यू फाइल बनाई, इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टाइल डॉट CSS। ये एक CSS फाइल है, ठीक है। आई जस्ट गो देयर, सेव, वापस, एंड देन पिक दिस लाइक दिस वन, कट। ओ मैंने यहाँ से कट कर दिया, अगर मैं कट करूँगा तो इसकी HTML ख़राब हो जाएगी ना, आउटपुट ख़राब हो जाएगी। आई जस्ट गो देयर एंड पेस्ट, मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा अब कुछ लोग ना ये CSS ऐसे लिखते हैं, तो वो मैं आप जैसे मर्ज़ी लिखो, जब अलहदा लिखते हैं तो मोस्टली अभी अगर लेंथी करके लिखेंगे तो आप इस तरह से करके लिखोगे, यानी इसको प्रॉपर इंडेंटेशन दे के आप इसे डिफाइन करो कि ये किस तरह से है जो भी चीज़ आपने बनाई है। तो मैं फ़िलहाल अभी ये सिर्फ आपको, मेरा ख्याल है ये मैं बताऊँ तो अच्छा नहीं लगता, आप खुद ही कर लेना। ठीक हो गया, मैं यहाँ आ गया, मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। मैं रन करता हूँ, सही आएगा? कैसे एक्सेस के कैसे आएगा? CSS है ही नहीं है, देखो प्लेन HTML आ गई है, यही आई थी ना जिसको बाद में CSS लगा के खूबसूरत स्किन देता था। तो CSS क्या है? यूज़ फॉर स्किन मेकिंग, ठीक। बट यहाँ पर अब क्या हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसकी CSS ही ख़त्म कर दी है, तो मैंने यहाँ स्टाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ जाकर एक लिंक लगाता हूँ, लिंक करता हूँ किससे? अब वो जो मैंने बनाई थी, मैंने कहा रेफरेंस दे दो किसका, वो जो CSS आपने बनाई थी ज़रा देखना है। मैंने CSS के फोल्डर में style.css, देखो CSS के फोल्डर में style.css, गुड। उसके बाद अब उसको कैसे पता लगेगा कि ये स्टाइल शीट है? मैंने कह दिया टाइप इज इक्वल टू text/css कि ये CSS कोड है, और डिफाइन भी कर दो कि ये आपकी स्टाइल शीट्स है। ठीक है जी, मैंने यहाँ तक क्लियर हुआ, हमने अपनी CSS भी डिफाइन कर ली, ठीक। अच्छा अब सवाल ये आता है कि मैं हेड लिखूँ कि ना लिखूँ, तो अगर आप हेड नहीं भी लिखते तो भी कोई इशू नहीं है, आप लिख लेते तो तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं बॉडी पे आ गया, यहाँ तक क्लियर। बॉडी में जाकर मैंने एक आईडी बनाई, ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा है, कुछ भी रख लो, तो मैंने इसका नाम रख लिया, क्या नाम रखूँ इसका, मैं यही नहीं रहने देता हूँ, या चलो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। बाहर का बॉर्डर जो है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिव है तो मैंने ये डिव जो है ये डाल दिया। सर दिख तो नहीं रहा था डिव, ये जो मेन डिव था ये भी नजर ही नहीं आ रहा था। हाँ इसको बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं दिखे, तो सिर्फ नहीं ब्लैक वाली थी ना ये, वो जो ये देखो ना, ये वाली ब्लैक वाली थी,
जब मैंने खोला था तो डॉक्यूमेंट कैसे था, ये नहीं थी, यहाँ पे आ रही है ना, वहाँ ये पे मैंने लगाई थी ना, अब आ जाएगी ना, ये देखो अब ये पूरा हो गया ना, पूरी विड्थ पे आ गया, ठीक है, इसलिए मैंने ये बटन लगा दिया, ठीक है। अब मैं वापस गया, मैंने यहाँ जाके कहा कि मैंने हेडर लिया था, ठीक। अब आप इस हेडर को एक क्लास दे दो जो भी आप देना चाहते हो। चलो अभी रिस्पॉन्सिव को नहीं देखते, अभी इसी को देखो, अगर सेव किया मैंने, रिफ़्रेश किया, देखो तकरीबन काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव है, इसमें वो वर्किंग जो है वो, क्योंकि अब डिव नहीं है तो अब मेरी हेडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर पूरी आती है। तो थोड़ी सी इसमें काम होने वाला है, अभी फ़िलहाल हम इसको हाँ रहने देते हैं। सेक्शन पे थोड़ा सा काम होने वाला है, फुटर ऑलरेडी क्योंकि टेक्स्ट है ना, फिर पिक्चर्स लगाएंगे, फिर इसको आगे डिटेल में कंप्लीट करते हैं, फिर इसको देखेंगे। क्लियर होगी ये चीज़। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये कहा कि मैंने अपने पास ऐसे डिज़ाइन को ऐसे ही रहने दिया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपने एक नया मेटा का टैग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, और वो ये आपका टैग है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो इसको भी फ़िलहाल हम क्लोज करते हैं।